बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका और भारत के दरमियान खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले सेशन में वो भारतीय बॉलिंग लाइनअप जिसने साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और साउथ अफ्रीका के बच्चों को जनाब क्रिकेट का जो सबक है वो पढ़ा दिया था, तो उसके ऊपर जनाब जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम को हम पाकिस्तानी मीडिया वाले अप्रिशिएट कर रहे थे, मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की थी उसके ऊपर उनकी तारीफ कर रहे थे, तो वहीं पर भारतीय मीडिया जो है वो जनाब गरूर के अंदर आ चुका था और उन्होंने फिर जनाब जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला खेला जा रहा था इसको कंपेयर करना शुरू कर दिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट मैच के साथ। और भारतीय मीडिया यह कह रहा था कि जनाब एक जानिब जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, हालांकि पाकिस्तान ने 313 रन स्कोर किए हैं, तो वहीं पर जनाब जो हमारे हमसाए भारत हैं उनके नाम जनाब जो केपटाउन के टेस्ट का पहला दिन है वो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो साउथ अफ्रीका के बच्चे थे उन्होंने बाउंस बैक किया और भारत ने इस मैच के अंदर जहां 55 रन के ऊपर साउथ अफ्रीका को पकड़कर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया था, वहीं पर क्रिकेट का जो 157 साल शर्मनाक रिकॉर्ड है वह भारत के खाते में आ चुका है। और भारतीय क्रिकेट टीम किस तरह से जनाब अफ्रीकी बच्चों के सामने जलील हुई है, अफ्रीकी बच्चों ने किस तरह से भारत के अंदर जो सफे मातम है वो बिछा कर रख दी, और उसके बाद भारतीय मीडिया किस तरह से रोने चीखने और पिटने लग पड़ा, यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा चूंकि थर्ड इनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और 98 रन की लीड जो है वो भारत को हासिल हो चुकी है, और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त साउथ अफ्रीका जो है वो बैटिंग कर रहा है, बल्कि स्टंप जो है वो हो चुका है और साउथ अफ्रीका ने थर्ड इनिंग के अंदर 62 रन बनाए हैं और 3 विकेटें उनकी गिरी है, जबकि अभी भी साउथ अफ्रीका को जनाब 36 रन मजीद चाहिए तभी वो भारत को लीड दे पाएंगे। सो इस मुकाम के ऊपर जनाब जो भारत है उसको एज हासिल नहीं है, आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि ये मुकाम जो है, ये जगह जहां पर मैच खेला जा रहा है, ये साउथ अफ्रीका के जो बच्चे हैं वो इस पिच से वाकिफ हैं। और फर्स्ट इनिंग में अब देखकर तो यह लग रहा है कि भारत की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसका तुक्का लगा है, और वो जनाब साउथ अफ्रीकन टीम जिसके प्लेइंग 11 को देखा जाए तो कोई भी खिलाड़ी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के अंदर 40 से ज्यादा की एवरेज नहीं रखता, तो उनको आउट करके कोई बहुत बड़ी जो तीर है वो भारतीय बॉलिंग लाइनअप ने नहीं मारा था। बहरहाल जनाब टेस्ट के अंदर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो आपने गुरूर दिखाया वो गुरूर आपके मुंह पर किस तरह से आया है ये जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। सो सबसे पहले तो जो शर्मनाक रिकॉर्ड भारतीय जनाब टीम ने अपने नाम किया वो कुछ जो है कि भारत की जो टीम है वो जनाब जब टी ब्रेक पर गई तो उनके 4 खिलाड़ी आउट थे और 111 रन भारत ने स्कोर किया हुआ था और 24 ओवर्स जनाब उन्होंने बैटिंग की थी, जिसमें विराट कोहली और केएल राहुल जो हैं वो क्रीज के ऊपर मौजूद थे। लेकिन जब जनाब भारत टी से वापस आता है और पहले 10 ओवर के बाद इनका स्कोर पहुंचता है 153 रन के ऊपर, तो इनके 4 ही खिलाड़ी आउट होते हैं। लेकिन उसके बाद लुंगी निगडी जिन्होंने जनाब पहले 5 ओवर किए हुए थे टी से पहले और बड़े फ्लॉप जा रहे थे और इनको बढ़ बढ़ के चौके जो हैं वो भारतीय बैट्समैनों ने मारे थे, लेकिन जनाब उन्होंने 3 विकेटें निकाली। उसके बाद विराट कोहली जनाब दूसरे एंड से देख रहे थे, फिर कगिसो रबाडा का ओवर होता है और विराट कोहली जो हैं वो स्ट्राइकर एंड पर जाते हैं, लेकिन उस ओवर के अंदर अगेन जनाब विराट कोहली साहब भी जाते हैं, एक रन आउट भी होता है और फिर लास्ट विकेट जो भारत की होती है जनाब प्रसिद्ध कृष्णा की वो भी गिर जाती है और इंडियन टीम 6 विकेटें जो लास्ट 6 विकेटें हैं वो जनाब 153 रन के ऊपर ही गवा देते हैं और 0 रन वो स्कोर करते हैं। और यही दुनिया क्रिकेट का जो शर्मनाक रिकॉर्ड है वो भारत ने अपने नाम किया है। 1877 में जो तारीख है उसमें पहला टेस्ट मैच जनाब
खेला गया था और उसके बाद से अब तक यह पहली दफा हुआ है कि 6 बैट्समैनों ने जीरो 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 रन जो हैं वो अपनी टीम के टोटल में एडअप किए हैं और यहां पर एक बाई भी नहीं आई, एक एक्स्ट्रा रन भी जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने नहीं दिया। और जब यह सब कुछ हुआ, भारत की बैटिंग लाइनअप के जो आखिरी 6 पिलर हैं वो जनाब रेत की दीवार साबित हुए, तो उसके बाद विक्रांत गुप्ता साहब भी फटे, उसके बाद सुशांत मेहता साहब ने भी जो चीखें हैं वो मारी हैं। सो ये चीखें जरा सुन लें, उसके बाद साउथ अफ्रीका के चांसेस और इस ग्राउंड की जो तारीख है उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल जो है वो शेयर करता हूं। सो सबसे पहले सुशांत मेहता साहब को जरा आप सुने, आपको मजा आएगा। पिछली बार भी कोहली अकेला खड़ा रह गया, आज भी कोहली अकेला खड़ा रह गया। और उसकी क्या गलती है भाई? क्या गलती? क्यों नहीं कर रहे तुम? वो इतना सेल्फिश इंसान है, तुम्हारा कप्तान इतना सेल्फलेस है। ये असल में ना ये इनडायरेक्टली जो स्पोर्ट्स तक की टीम है ना, सुशांत मेहता साहब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो सेल्फलेस अप्रोच जो रोहित शर्मा की है वो उन्होंने जो टैग है वो दिया था रोहित शर्मा को और कोहली के बारे में ये कहा गया कि ये सेल्फिश खेलता है। सो वहां पर ये बात जो है वो हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आता है 4-5 चौके मारता निकल लेता है, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो। वो है ना ग्रेट प्लेयर। ये क्या प्लेयर है कोहली? अकेला खड़ा रहता है हर बार, सेल्फिश कहेगा। नंबर 1 सेल्फिश आदमी विराट कोहली है, नंबर 1 फिर सेल्फिश। भाई आज तो रिकॉर्ड बना लिया आपने। ना केएल रिकॉर्ड खड़ा हो रहा है, ना श्रेयस अय्यर खड़ा हो रहा है, ना रविंद्र जडेजा खड़ा हो रहा है, ना रोहित शर्मा खड़ा हो रहा है, ना शुभमन गिल खड़ा हो रहा है, ना यशस्वी जायसवाल, कोई नहीं बच रहा, कोई भी नहीं। अच्छा विराट जब है, रोहित शर्मा जी हमारे ग्रेट, बच्चे को आगे भेज दिया। रबाडा का पहले, रबाडा के सामने तो टिकने नहीं वाले। पता कि क्या अपनी क्रेडिबिलिटी है उसके सामने। सुन ले, 11 इनिंग में 7 पहले जो टेस्ट मैच था उसकी दोनों इनिंग्स में रबाडा ने आउट किया था और अब और स्टैट्स जो है वो सुशांत मेहता साहब बताने लगे हैं। आउट है रबाडा के सामने, तो यशस्वी जायसवाल से ओपन करा 11 में 7 दफा यशस्वी जायसवाल आउट हो गया। किसी तरीके से बचते बचाते रबाडा से निकल गए, उल्टी सीधी बॉलें मिल गई, मार ले चौके छक्के, दिखा दी इंटेंट, सेल्फलेस बन रहा हूं, T20 खेल रहा हूं। 1-2 ओवर पड़े ढंग के, असलियत सामने आ गई इस पिच के ऊपर। 1-2 ओवर ढंग के पड़े, असलियत सामने आ गई। अब आ जाए जनाब जो थे ना गुरूर जरा सुन लें, उसके बाद विक्रांत गुप्ता साहब। राहुल विराट कोहली, हम सेशन के बीच में बात करके आए थे कि ये सेशन इंडिया जीतेगी और अलग ही बात होगी। बढ़त अब सिर्फ 98 रनों की है, जो एक बड़े ये सुनिएगा अभी अच्छे टेस्ट मैच में आप ये मान लो साउथ अफ्रीका बोलेगा कि भाई हमने बनाए थे 220, इन्होंने बना दिए 310, तो मैच तो हम बहुत खराब मान रहे थे। वो उससे हम खराब से खराब अगर खेलेंगे तो भी 150 रन की लीड हमें, हम खराब से खराब भी खेल लेंगे। यानी कि साउथ अफ्रीका के जो बच्चे हैं उनको इतना नीचे गिरा दिया, भाई वो भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको भी पता है, और अपने तो घर पे खेल रहे थे। और इसी मुकाम के ऊपर साउथ अफ्रीका बड़ी बड़ी टीमों को पछाड़ चुका है, पाकिस्तान को भी वैसे वो यहाँ पे पछाड़ चुके हैं अच्छी तरह से, और इंडिया के खिलाफ तो यहाँ पे उनका बड़ा शानदार रिकॉर्ड है। बनेगी, लेकिन ये 98-100 रन भी नहीं हुए। और ब्रेक के बाद देखो ना जय भाई क्या हुआ है, ब्रेक के बाद क्या ये गेम पलटा है। एक मतलब जो हमने देखा कि विराट ने भी छक्का लगाया था, केएल राहुल ने एक चौका फिर लगाया, राहुल बड़ी देर बाद ऑफ केएल पे ना वो प्रेशर जो था ना, मतलब एक तो उनको खुद सोचना था यार कि अगर मैं टेस्ट क्रिकेट ये आ गया। अब आते हैं जनाब विक्रांत गुप्ता साहब, बड़े मजा का एनालिसिस करते हैं। ये मैच तीसरे दिन जा सकता है कि अगर साउथ अफ्रीका बैट अच्छा, बहुत अच्छी, मतलब ये तो बिजार जिसे कहते हैं ना, बिजार नीचे के 4 बल्लेबाज देखो, 3 4 5 6 प्लेयर 0 पे आउट हुए। 6 प्लेयर 153 पे 4 आउट थे, नहीं एक नॉट आउट रहा है, नहीं 6 आउट हुए और एक 7वां नॉट आउट। 153 पे 4 आउट थे, 153 पे टीम आउट हो गई है, ऑल आउट। 11 बॉलों में विकेटें गिरी है कितनी? 6। मजाक बन गया, वो छोड़ो ना। और एनगीडी जो एनगीडी को 5 ओवर 30 रन, जो उसको पता नहीं चल रहा बॉल क्या डालूं, उसको अपने एक ही ओवर में 3 विकेट आके 46 36 रन शुभमन के हैं, 39 रन रोहित शर्मा के हैं, 40 बाकी जो है शायद कोहली के 40 नहीं है, कम में आया नहीं। मतलब आप मैच में आ गए वापस साउथ अफ्रीका। अब सर जो हम बात कर रहे थे, हमने यही कहा कि मान लो ये टेस्ट मैच अच्छा टेस्ट हाँ, मैच 40 है। इन्होंने बनाए थे 280-90। सुन लिया जनाब किस तरह से। अब जनाब इसके मैं रिकॉर्ड्स आपको बता दूं ना स्टेडियम के, तो यहां पे जो हाईएस्ट 4th इनिंग के अंदर रन चेज हुआ है वो किया था 2002 में। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 334 रन स्कोर किए थे।
देन जनाब 2011 में साउथ अफ्रीका ने 236 रन चेज किए थे 2 विकेटों के नुकसान पर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तीसरा जो हाईएस्ट है वो है साउथ अफ्रीका का इंडिया के खिलाफ 2007 में 211 रन से जो हैं वो साउथ अफ्रीका ने चेज किए थे। देन 2008 में साउथ अफ्रीका ने 186 रन चेज किए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ और 2013 में 182 रन चेज किए थे साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ। सो अब जो सिचुएशन बनी है कि जनाब सिर्फ 36 रन की जो ट्रेल है वो बाकी बची है साउथ अफ्रीका को। अगर कल भारतीय बॉलर्स आते ही विकेटें नहीं जनाब हासिल करते और भारत को 150 की भी जनाब जो फोर्थ इनिंग है उसके अंदर चेस मिल जाता है, तो जिस तरह से भारतीय बैटिंग लाइनअप 3 इनिंग्स में फ्लॉप हो चुकी है, सो भारत जनाब चौथी इनिंग में भी फ्लॉप हो सकता है। सो भारत के पास जीतने का जो फार्मूला है ना वो बड़ा सिंपल सा है कि सुबह आए भारतीय बॉलर्स और तबाही फेर दें जिस तरह से फर्स्ट इनिंग के अंदर फेरी है, ताकि हम लोग भी यहां पर बैठकर ये ना कह सकें कि जनाब ये तो इनका तुक्का लगा था। ठीक है, तो अगर ये ना हुआ और 150 से ज्यादा रन की लीड मिल गई तो फिर भाईजान भारत के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि अगर यहां पर भारतीय बैटिंग लाइनअप जो है उसकी अभी तक दौरे साउथ अफ्रीका के स्टैट सामने रखे जाएं, चीजें देखी जाएं, तो फिर जनाब एक इनिंग में आज 153 और इससे पहले जो सेंचुरियन के मुकाम पर खेला गया जो जनाब बड़ा इजी समझा जाता है साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट के हवाले से वेन्यू, वहां पे फर्स्ट इनिंग के अंदर 245 और फोर्थ इनिंग के थर्ड इनिंग के अंदर 131 रन स्कोर किए थे। सो जनाब ये कैलकुलेशन जो है ये साउथ अफ्रीकन जो टीम है कोचिंग पैनल है उनके ज़हन में भी होगा कि हमने इनको 2 दफा, एक दफा 153, एक दफा 131 और एक दफा 240 के ऊपर पड़ा है। सो हम कोशिश करें कि 200 रन की लीड दें, लेकिन अगर 150 रन की भी जनाब जो रन चेज है वो भारत को मिल गया तो अगर मगर का जो खेल है वो भारत के लिए शुरू हो जाएगा और फिर हो सकता है कल रात को ही हम बैठ कर लगे हूं कि जनाब अगर रोहित शर्मा जो है वो अटैकिंग क्रिकेट की बजाय वो थोड़ा सा सेल्फिश होकर खेलते और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते तो भारत जीत सकता था। हो सकता है विराट कोहली का एज ना लगता तो फिर जनाब विराट कोहली जो है वो भारत को मैच जितवा जाते। सो भारतीय ऑडियंस के लिए लाजमी यह है कि अब उनके बॉलर सुबह आए और आते साथ अटैक करें और बाकी जो 7 विकेटें हैं वो जल्द हासिल करें। 100 से कम रन का जो फोर्थ इनिंग का टारगेट है वो भारत को मिले तो भारत जीत सकता है। 150 से ऊपर गेम गई तो भारत के हाथ से बाजी जो है वो निकल जाएगी। और जनाब ये जो करंट साउथ अफ्रीकन टीम खेल रही थी, इनको अगर आप मैचेस निकाल कर देखें, इनका एक्सपीरियंस देखें, तो भारत के मुकाबले पर ये बिल्कुल छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने से बच्चे लगते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।